अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त आकिब शाह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बादल सरकार। बैकग्राउंड देख के दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज दोबारा से मौजूद हैं फार्म पे और काफ़ी टाइम बाद आना हुआ है फार्म पे। बहुत कुछ चेंज हो गया और बहुत सारी नई अपडेट्स आ गई हैं। तो आज बिजी थे बाहर के व्लॉग्स बनाने में। लास्ट व्लॉग आपने देखे होंगे। तो आज काफ़ी टाइम बाद फार्म आना हुआ और यहाँ पे अपडेट्स ज़रा चेंज हो चुकी हैं। तो सोचा एक व्लॉग यहाँ का भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बहुत सारी सब्जियां थी जो आपको दिखाई थी, जिसकी सीडिंग हो रही थी। तो अब वो माशाल्लाह भरपूर तरीके से तैयार हो गई हैं, कुछ तोड़ भी नहीं हैं। तो बहुत मज़ेदार सा माहौल हुआ है। मैं खुद काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ और जब मैंने यहाँ की अपडेट देखी तो बड़ा मज़ा आया, दिल खुश हुआ कि जो सीडिंग खुद की थी, देखी थी अपने सामने होते हुए, आज उसका फल भी मौजूद है सामने और देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त फल मौजूद है। अभी तो खैर शाम का टाइम हो रहा है, जैसे ही सूरज ढलना शुरू होगा नज़ारे और अच्छे हो जाएंगे। तो जब तक मैं आपको दिखाता हूँ सब्ज़ी, तो साथ रहें और चले मैं दिखाता हूँ आपको क्या अपडेट चल रही है इस वक्त फार्म पे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे टमाटर की जो फसल लगाई थी और इसकी सीडिंग जो है वो हमारे सामने ही हुई थी। तो आज जो इसका माशाल्लाह फल जब आया है तो देख के बहुत दिल खुश हो जाता है कि जो बीज आपने बोया और उसका फल आपको मिल जाए। तो ये तो मिसाल भी है, जो बीज आप बोए उसका फल मिल जाए और अच्छा फल मिल जाए तो बहुत ही खुशी होती है। ये पोजीशन है इस वक्त टमाटर की। हर पौधे में माशाल्लाह देखेंगे आप कि भरपूर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फल आया है, बहुत ज़बरदस्त सब्जी आई है माशाल्लाह से। ये देखें, ये चेक कर रहे हैं, ये देखें, ये आगे तक जितना चल रहा है ये सब टमाटर है। और ये देखें हर पौधे में जो है माशाल्लाह भरपूर सब्जी आ चुकी है। तो यही देख के मैंने सोचा कि आज जो है व्लॉग बना दिया जाए इस पे, क्योंकि मैं तो बहुत, ये देखें, ये देखें तैयार होना शुरू हो गया है। थोड़े बहुत जो है वो उतार भी लिए थे यहाँ पे पकाने वकाने के लिए, रेडिश हो गए थे। अभी रेडिश वाली भी दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये चेक करें, इस तरह से जो है वो रेडिश होना शुरू हो गए। और कुछ जो बिल्कुल पक गए थे वो उतार लिए थे, यहाँ इस्तेमाल में ले लिए थे, अभी मुझे अपडेट दिए। लेकिन ये भी जो है ये भी इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में रेडी होने वाले हैं। ये देख रहे हो, ये सारे टमाटर है। और जहाँ तक ये कैमरा दिखा पा रहा है आपको, ये सब टमाटर चल रहा है। वो जो ग्रीन नेट चल रही है बाउंड्री तक, ये पूरा टमाटर का पोर्शन चल रहा है। और जितने भी पौधे हैं इन सब में माशाल्लाह से इस वक्त फल मौजूद है। अच्छा, ये तो हो गया टमाटर वाला पोर्शन। अब चलते हैं दूसरे पोर्शन में और वो दिखाता हूँ आपको मिर्ची और बैगन वगैरह जो लगाए थे। तो फर्स्ट व्लॉग में तो आप लोगों को सिर्फ लौकी और तुरई दिखा सके थे हम, लेकिन उसके बाद जब हम उसका व्लॉग बना रहे थे तो पालक की, हरे धनिए की और मिर्चों की, बैगन वगैरह की सीडिंग चल रही थी। तो आज जब हम आए तो ये सारा फल जो है वो तैयार है और ये जा रहे हैं अब हम बैगन वाले पोर्शन में। ये देखें भाई, ये चेक करें, ये जितनी भी जगह चल रही है ये सारा बैगन लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो आगे तक आपको दिख रहा है, वो आगे तक ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये सारा बैगन लगाया था। और ये भी देखें पौधे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। और बैगन बड़ा ढूंढना पड़ता है क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कवर्ड हुए हुए पौधे, इसके बीच में ही बैगन होता है। एक कुछ दिखा तो है, चेक करते हैं भाई। ये देखें भाई, इस तरह से जो है वो पत्तों में कवर्ड हुआ हुआ होता है बैगन। और ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा, ये आ गया, ये आ गया। तो भाई इसलिए मुश्किल हो जाता है ढूंढना। इस तरह से पत्तों में कवर्ड हुआ, छुपा हुआ होता है ये पूरा। देख रहे हैं इस तरह से पौधा होता है और इस तरह से बीच में ढूंढना पड़ता है। ये देखें जी, एक बैक साइड पे मैं दिखाऊंगा, ये देखें भाई, इस तरह से लगा हुआ होता है। अभी ये छोटा है, ये बड़ा होगा क्योंकि जो बड़े साइज से वो तोड़ लिए थे हमने। तो ये पूरा जो चल रहा है वो बैगन का सिलसिला चल रहा है। दूसरी तरफ जो है वो हमने लगाई थी मिर्चें, चलो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, मिर्चें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, 3-4 किस्म की मिर्चें। कोशिश करके आपको तीनों चारों किस्म की दिखाऊंगा जो यहाँ लगी हुई हैं। अच्छा, ये जो फार्म का व्लॉग है भाई, ये थोड़ा सा फ्लैट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस जगह पे है ही खामोशी, सन्नाटा, सुकून। और जहाँ सुकून होगा वहाँ पे जो है
वो मैं कोशिश करता हूँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा ना डालूं। ये जो नेचुरल सुकून है वो आ रहा होता है, जो नेचुरल वाइब है वो आ रही होती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा फ्लैट भी हो जाता है फार्म का व्लॉग। और पिछले उसमें व्लॉग में कुछ दोस्तों ने उससे कहा था कि व्लॉग थोड़ा सा फ्लैट हो गया। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो यहाँ की नेचर है वो आप फील कर सकें, जो हम लोग सुकून फील करते हैं। इसलिए कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ना डाला जाए, और अगर कहीं ज़रूरत के मुताबिक डाला जाए तो बहुत स्लो म्यूज़िक ही रखता हूँ। ये जितना भी एंड तक दिख रहा है ये सारे ग्रीन चिली की प्लांट्स हैं। और ये देखें इस तरह से जो है वो ये बड़ी हरी मिर्चें इस तरह से माशाल्लाह काफ़ी सारी हम पहले तोड़ भी चुके हैं, और ये दूसरी माशाल्लाह उगना शुरू हो गई है। तो इस तरह ये जो साइड चल रहा है ये पूरा ग्रीन चिली का साइड है। और इस पर भरपूर ये जो फूल दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली इस तरह फूल आते हैं। पहले ये इस तरह फूल आते हैं और फिर इस फूल में से जो है वो चिली निकल आती है, हरी मिर्च निकलती है। ये प्रोसीजर होता है। जैसे ये फूल निकले हैं और ये ओहो गिर गया मेरे हाथ से। मिर्च की यहाँ टिप पे फूल आ जाता है और ये फूल के अंदर से मिर्च आ जाती है। ये दूसरी जो है ये देखें ये मोटी हरी मिर्च है, ये आपको डिफरेंट दिख रही होगी। ये देखें इस तरह फ्लावर में से ये निकलना शुरू हो गई, फ्लावर फाड़ के मिर्च निकलना शुरू हो गई। और ये देखें एक बड़ी लगी, ये मज़ीद बड़ी होगी तो थोड़ा टाइम और छोड़ेंगे इसको। लेकिन अगर ऐसे चाहें तो ऐसे भी तोड़ के खा सकते हैं। ठीक है ना, ये देख रहे होंगे आपको टिप पे जो है वो फूल दिख रहा होगा, इस तरह से होता है। ये भी बड़ी होगी, काफ़ी बड़ी होगी। तो ये जो पीछे चल रहा है सारा ये ग्रीन चिलीज़ लगी हुई हैं, और ये बड़ी वाली मोटी मिर्ची लगी हुई है। जो पतली और दूसरी एक लाल मिर्च होती हैं वो अंदर लगी हुई, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये वो जगह आ गई जहाँ आपको जाइंट लौकीज दिखाई थी हमने। तो अब तो खैर तोड़नी थी, इस्तेमाल में ले ली नहीं। ये देखिए उसकी जगह दूसरी छोटी छोटी ये लौकियाँ आना शुरू हो गई यहाँ पे। ये चेक करें, ये है भाई पतली तीखी हरी मिर्च। ये बिल्कुल पतली वाली जो है, जो सैलेड वगैरह में भी नॉर्मल घरों में यूज़ होती है, ये उसका पौधा है। और ये देखें इस तरह लगेगी। इस प्लांट में जितनी मिर्चें देखेंगे आप ये इसी तरह होगी, पतली पतली। ये हो गई पतली मिर्च। और तीसरी जो यहाँ मिर्च लगी हुई है वो देखें वो इस तरह की लगी हुई है। अब ये आप लोग देख लें, ये हमें नहीं पता, ये खैर हम लोग वैसे ही ले गए थे और खा ली थी। अब ये लाल मिर्च होती है, कौन सी मिर्च होती है ये देखिए, ये इसके पौधे लगे हुए और ये लगी हुई इस तरह से लगी हुई होती है। ये देखिए टूट के भी गिरी हुई, ये लगी हुई, ये चेक करें। ये भाई अब आप लोग देख लें, ये या तो लाल वाली मिर्च होती है क्योंकि ये पौधे में एक आध लाल हुई भी दिखी थी हमें, लेकिन ये कि इसको हरा भी खा सकते हैं, बहुत तेज़ थी। तो ये उसके पौधे हैं। ये देखें ये पतली वाली के आ गए दोबारा, ये अंदर आ गए। और ये सारी जो है ये माशाल्लाह से पालक लगी हुई है, जिसकी सीडिंग होते हुए आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी। ये भी पालक है और ये माशाल्लाह इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन साफ़ पानी की पालक है। छोटे पत्ते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार हैं। इसको ट्राई कर चुके हैं हम लोग, लेके जाते रहते हैं। ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया। और ये है धनिया, धनिया ये देखें इसकी भी सीडिंग होती हुई दिखाई दी आपको। ये माशाल्लाह सारा धनिया है। तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ हाजन, यहाँ के जो फार्मर हैं, और ये सारी देखभाल जो करते हैं, जितनी सब्जियां आपको दिखाई ये हाजन करता है। तो इससे पूछते हैं, हाँ भाई हाजन कितना टाइम हो गया, कितने टाइम पहले बीज डाल देते इसके? भाई इसको 1.25 महीना लगता है। 1.25 महीना? हाँ 40 दिन। अच्छा जी, 1.25 महीने पहले इसके बीज डाल देते और लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था। अब ये इसकी ये कंडीशन है, ये तोड़ा नहीं है ना, इसने इतना बड़ा हो गया। हाँ। ये देखें भाई ये फुल साइज हो गया है। और यहाँ इंटर होते ही जो है ना वो धनिया की खुशबू आना शुरू हो जाती है। धनिया ही है ना, पुदीना तो नहीं है ना? नहीं धनिया। ये सारा धनिया है। और पालक का क्या प्रोसीजर है आजन? पालक का कितना टाइम लगता है? वो भी इतना ही टाइम लगता है। पालक, तुरई, लौकी 1 से 1.5 महीना। हाँ, बीज डालने के बाद इनकी देखभाल करते रहे, 1-1.5 महीने में ये काटने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी टमाटर, मिर्ची और बैगन उसको 90 दिन लगते हैं। उसको 90 दिन लगते हैं। अच्छा, ये पीछे जो है वो टमाटर वाली जगह जो इसको दिखाई आपको, ये बता रहे हैं कि ये 3 महीने का प्रोसेस होता है। 2.5 से 3 महीने में फल आना शुरू हो जाता है। अभी इसमें से टमाटर तोड़े, लाल वाल तोड़े, पका के खाए। भाई ये हाजन है, यहीं रहते हैं,
तो ये तो ये पालक वालक यही खाते हैं यहाँ पे तोड़ तोड़ के, ऐसा ही है। टमाटर तोड़ चुकी है, बैगन तोड़ चुके, सारी चीजें तोड़नी है यहाँ की। बेहतरीन है भाई, ये देखभाल करता है, बड़ा जबरदस्त बंदा है। तो टमाटर का जो है वो 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में तैयार हो रहा है। और पालक कितना बताया? 1.25 महीना पालक और धनिया का जो प्रोसीजर। अच्छा, ये जो शिफ्ट हो रहा है अभी यहाँ पे, यहाँ पालक आ जाएगी? ये मूली है। अच्छा, यहाँ मूली लगेगी? लगी हुई है, लगा दिए, बीज डाल दिए, लगा दिए। तो इसके भी बीज डले मूली के या? हाँ, बीज डले, बीज डले। वो 3 धनिया है, वो आगे वाली पालक है। अच्छा, ये सबसे पहले वाली पालक है, वो जो हल्की हल्की छोटी छोटी आना भी शुरू हो गई, और ये छोटे आने निकल रहे हैं। ये 3 वो है धनिया है, और ये जो है यहाँ मूली लगेगी। मूली लगी। तो मूली सर्दियों में ही आएगी मेरे ख्याल से आना। इसका मूली का कितना टाइम है? इसका भी ऐसे समझो कि 1.5 महीने में ही आ जाएगी। अच्छा, मूली भी भाई 1.5 महीने में आना शुरू हो जाएगी। हरा धनिया ये तैयार है। दोबारा तैयार हो रहा है। कौन सा? ये वाला। अच्छा, ये तोड़ लिया था। हाँ। ये हाजन बता रहे हैं कि तोड़ लिया था, ये देखें, और ये दोबारा निकलना शुरू हो जाएगा। ये इस्तेमाल के लिए तोड़ लिया था, तो ये दोबारा निकलना शुरू हो जाएगा। वो नहीं तोड़ा था, वो पूरा भरपूर फुल साइज हो गया है। फुल साइज है। और इसी तरह वो आगे पालक भी है जो पीछे की दिख रही है आपको, तकरीबन फुल साइज हो गई है। 1-2 दिन में तोड़ लेंगे इसको। आगे के जो है वो तोड़ चुके थे, छोटे छोटे पत्ते इस तरह है। ये वाला पोर्शन है, ये जरा पैक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं और जो जानवर हैं, बकरी वगैरह या परिंदे, वो डिस्टर्ब करते हैं, अंदर घुस जाते हैं और फिर वो डिस्टर्ब कर देते हैं फसल को। ये देखें, यहाँ से हम आ गए, ये धनिया था और ये पालक थी। यहाँ पे मूली की सीडिंग हो गई है और छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे जो है वो पौधे उगना शुरू हो गए। लेकिन चंद दिनों में आ जाएंगे, तो आपको या तो व्लॉग में कवर करके या फिर शॉर्ट्स की सूरत में आपको लाजमी दिखाएंगे कि भाई किस तरह आई मूली, और उसकी कल्टीवेशन भी दिखाएंगे आपको। तो ये है, एक दफ़ा क्विक रिव्यू दे दूंगा आपको। ये देखें, अंदर हम खड़े में, हरा धनिया दिख रहा है, सामने आपको पालक दिख रही है। और जब इस तरह बाहर जाते हैं तो ये सारा टमाटर लगा हुआ है, तो ये टमाटर है। और इस तरह जब बैक पे चले जाते हैं, ये वो छोटी वाली पतली वाली मिर्चें और मोटी वाली छोटी मिर्चें या लाल मिर्चें जो थी, जो आपको दिखाई, ये उसके वो आ गए। ये हमारा जो है वो जो लौकी की टेस्टिंग वाला एरिया था, ये वो है। यहाँ पे टेस्टिंग करके उसको बाहर लगा दिया था। ये देखें, ये एक बड़ी लौकी फिर से दिख गई, ये माशाल्लाह तैयार है। ये तुरई चल रही थी, ये देखें, तुरई भी देख लें आपको जो दिखाई थी। और इस तरह पीछे आ जाते हैं तो ये बैगन आ गया सारा, और ये इसके साथ जो है मिर्चों वाला एरिया आ गया। तो इस तरह से जो है वो फसलों को फैलाया हुआ है। और जब फल उतरेगा तो माशाल्लाह भरपूर और ज़बरदस्त फल उतरेगा। बहरहाल हम लोग भरपूर से पहले ही जो है वो दोस्त यार आ जाते हैं, हम लोग लेके चले आते हैं घरों पे, कुछ इस्तेमाल के लिए यहाँ तोड़ लिया जाता है। और तोड़ लेना ही मुनासिब है, वजह यह कि वो टाइम से ज़्यादा एक्सेस करता है तो फिर बेजायका होते चले जाती है कुछ चीज़ें। तो ये प्रोसेस चल रहा है। ये अपडेट थी फार्म की, तो काफ़ी दिनों बाद विजिट हुआ था फार्म पे, तो सोचा आपको अपडेट लाजमी दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी दिखाई आपको लौकी और तुरई के अलावा, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये पिछले किसी व्लॉग में कवर नहीं हुई थी, उस टाइम सीडिंग हो रही थी, और अब जो है वो माशाल्लाह भरपूर फल सब्जी आ चुकी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है जब खुद आप बीज बोएं और आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाए। जी दोस्तों, तो आपने देखा आज का व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। और इस पूरे व्लॉग में जो चीज़ें कवर की वो सारी ही नहीं थी, सिवाय लौकी और तुरई के अलावा, वो आपको पिछले व्लॉग में मैं दिखा चुका था। लेकिन इसके अलावा बैगन, हरी मिर्चें, छोटी मिर्चें, पतली मिर्चें, बड़ी मिर्चें, मोटी मिर्चें, हरा धनिया, पालक और मूली वगैरह, टमाटर, ये सारी नई अपडेट्स हैं। और बहुत जल्दी 5-5, 10-10 दिन में ये सारी उतरना शुरू हो जाएंगी। और वो कोशिश करूंगा कि शॉर्ट की सूरत में जो है वो आपको दिखाऊं, या कोई व्लॉग बन सका तो व्लॉग की सूरत में आपको दिखाऊंगा। तो बहुत मज़ा आता है। मौसम 3-4 दिन से आप लोगों को पता है कराची का बहुत खुशगवार हो रहा है। ठंड तो है अपनी जगह, लेकिन ठंड आती ही हमारे पास 2-3 महीनों के लिए है। अगर उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार हवा चल रही है यहाँ, आपको मुख्तलिफ जगहों पे फील हुआ होगा, हवा का एहसास हुआ होगा। खुला एरिया है, बहुत ज़बरदस्त हवा होती है। तो सब्जियां देखी आपने, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो असल मज़ा उसको आता है जो बीज बोता है और सब्ज़ी उगे, लेकिन फिर भी अपने हाथ की उगी हुई सब्ज़ी देखने का और टेस्ट करने का मज़ा अलग है। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें देख के आपको भी एक नेचर फील हुई होगी, एक मज़ा आया होगा, बोर नहीं हुए होंगे। अगर थोड़ा बोर हो गए होंगे तो वो इस फार्म का एनवायरनमेंट ही होता है, इस फार्म का एनवायरनमेंट ही सुकून वाला है। इसको हम जो है वो शोर नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि अगर अब मैं इसमें कोई तेज़ म्यूज़िक वगैरह डाल दूंगा तो जो नेचर है, जो नेचर और यहाँ की जो वाइब फील हो सकती है आप लोगों को, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यही यहाँ का एनवायरनमेंट होता है, सुकून होता है, खामोशी होती है, ग्रीनरी होती है, आसमान होता है, जानवर होते हैं और हम होते हैं। तो यही सब चीज़ों के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।